इंसान के जीवन में स्थान, समय और परिस्थितियाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। किसी भी इंसान के जीवन में जब जैसा जो घटित होने वाला होता है, उसी के अनुसार परिस्थितियाँ बन जाती हैं। आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा चैनल में। इस धरती पर एक बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा हुए जिनका नाम था विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को बेहद प्यार करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए रात्रि के समय अपना भेष बदलकर नगर में घूमा करते थे। एक बार राजा विक्रमादित्य अपना भेष बदलकर रात्रि के समय नगर भ्रमण करने के लिए निकले। अपने राज्य का भ्रमण करते करते काफी दूर निकल गए। सुबह होने को आ गई। राजा विक्रमादित्य जिस रास्ते पर जा रहे थे, वहां एक तरफ बस्तियां थी और दूसरी तरफ घना जंगल था। तभी राजा ने देखा कि एक लकड़हारा अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद वह लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक भालू जंगल के अंदर से दौड़ता हुआ आया और उसी पेड़ पर चढ़ने लगा जिस पेड़ पर वह लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। जब उस लकड़हारे ने भालू को अपनी तरफ आते हुए देखा तो डर के मारे थर थर कांपने लगा और घबराहट में उसके हाथ से पेड़ की डाली छूट गई। वह धम से नीचे गिरा और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। फिर वह भालू पेड़ से नीचे उतरा और एक सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर वह युवती एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। राजा विक्रमादित्य दूर खड़े आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे। तभी दो राहगीर उधर से गुजर रहे थे। दोनों भाई भाई थे। जब छोटे भाई की नज़र पेड़ के नीचे बैठी युवती पर पड़ी तो बड़े भाई से कहने लगा, भाई कितनी सुंदर युवती है, मेरा तो दिल कर रहा है कि इससे विवाह कर लूं। बड़ा भाई कहने लगा, छोटे कैसी बातें कर रहा है। बड़े भाई के पहले छोटा भाई विवाह कैसे कर सकता है, इससे विवाह तो मैं ही करूँगा। तब छोटा भाई कहने लगा, इसको पहले मैंने देखा है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूँगा। बड़ा भाई कहने लगा, हम दोनों भाई व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हैं, क्यों ना हम दोनों इस युवती से ही चलकर पूछ लें। ये युवती हम दोनों भाइयों में से जिसे पसंद करेगी वही इससे विवाह कर लेगा। फिर दोनों भाई उस युवती के करीब गए। बड़े भाई ने पूछा, सुंदरी आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं। युवती ने कहा, मैं यहीं पास के एक गांव में रहती हूँ, मैं अपने पति की तलाश कर रही हूँ। छोटा भाई कहने लगा, तुम्हारा पति कहाँ है, अगर तुम कहो तो हम उसे ढूंढने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। युवती कहने लगी, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और अपने लिए एक योग्य जीवन साथी की तलाश कर रही हूँ। छोटे भाई ने कहा, हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, तुम चाहो तो हम दोनों में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। युवती ने कहा, मैं तुम दोनों में से किसी एक से विवाह कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम दोनों में से जो ज़्यादा बहादुर होगा मैं उसी के साथ शादी करूँगी। युवती की बात सुनकर दोनों भाइयों ने अपनी अपनी तलवारें खींच ली और खुद को एक दूसरे से ज़्यादा बहादुर साबित करने के लिए एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े और देखते ही देखते दोनों भाइयों ने अपनी अपनी तलवारें एक दूसरे के सीने में भोंक दी। फिर वहीं तड़प तड़प कर दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर वह युवती जोर से हंसने लगी और खड़ी होकर
एक तरफ चल पड़ी। राजा विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे चल दिए। सूर्य भगवान अपनी किरणें धरती पर बिखेर चुके थे। राजा विक्रमादित्य को भूख प्यास की तनिक भी चिंता नहीं थी और ना ही उन्हें अपने राजपाट का ख्याल था। उनका ध्यान तो बस उस सुंदर रहस्यमयी युवती के बारे में जानने पर था। उस युवती के पीछे पीछे कुछ दूर तक चलने के बाद राजा विक्रमादित्य के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि वह सुंदर युवती अब युवती नहीं रही, बल्कि वह एक जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीला नाग तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद जंगल के किनारे एक नदी के तट पर पहुंचा और फिर राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते वह नाग नदी में कूद गया। नदी में एक नाव जा रही थी, उसमें कई यात्री सवार थे। वह नाव की तरफ आगे बढ़ने लगा और जैसे नाग ने नाव में प्रवेश किया, नाव में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। जो यात्री तैरना जानते थे वह तो तैरकर किनारे आ गए, लेकिन जो तैरना नहीं जानते थे वो बेचारे डूबकर मर गए। कुछ देर के बाद वह नाग नदी के बाहर निकला और नदी के किनारे आगे बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद राजा विक्रमादित्य एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया था और अब की बार उसने अपना रूप एक ब्राह्मण का बनाया था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि अब हमें इस ब्राह्मण से इसका रहस्य पूछना चाहिए। यही सोचकर वह तेजी से ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। उस ब्राह्मण के करीब पहुंचकर राजा विक्रमादित्य ने उसे प्रणाम किया। उस वृद्ध ब्राह्मण ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। राजा ने प्रश्न किया, आप कौन हैं? उसने कहा, क्या आपको दिखाई नहीं देता? मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। वह कहने लगा, फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, तुम वह नहीं हो जो तुम दिखाई दे रहे हो। वह ब्राह्मण कहने लगा, मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो। राजा ने कहा, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, आपको सच्चाई बतानी ही होगी। वह कहने लगा, मैंने तुम्हें बता तो दिया कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा ने कहा, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब आप एक भालू बने हुए थे और आपने उस लकड़हारे को मारा था। फिर आप एक सुंदर युवती बने और उन दोनों भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। फिर आपने एक जहरीले नाग का रूप बनाया और नाव में घुसे और तुम्हारी दहशत से कई यात्री नदी में डूबकर मर गए। और अब आपने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है। अब सीधे सीधे सच सच बताइए कि आप कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा, यदि ना बताऊं तो? फिर राजा ने अपनी तलवार निकाली और कहने लगे कि तो फिर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। शायद तुम्हें पता नहीं है कि जहाँ तुम खड़े हो यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं उनका वफादार सिपाही हूँ। विक्रमादित्य की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित बचकर नहीं जा सकते। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम जल्दी से बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की धमकी भरी बातें सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि यह महाराज विक्रमादित्य की नगरी है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ही सम्राट विक्रमादित्य हो, लेकिन फिर भी
एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। ब्राह्मण की बात सुन राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने इस भेष में भी मुझे पहचान लिया वह कोई सामान्य मानव तो नहीं हो सकता। राजा विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य विनम्र भाव से पूछने लगे कि यदि आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपा करके बताने का कष्ट करें कि आप वास्तव में कौन हैं। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, मेरा नाम काल है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। किसी भी प्राणी के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु का समय और स्थान और परिस्थिति विधाता की ओर से निश्चित कर दी जाती है और दुनिया के हर प्राणी का जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय निकट आता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं और सभी प्राणियों की मुक्ति का विभाग भगवान शिव के पास है। इसलिए धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने के लिए भगवान शिव से आज्ञा मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा देते हैं तो धर्मराज मुझे यानी काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक में आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस समय किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर उसी निश्चित स्थान पर लेकर जाता हूँ या पहुँचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी हुई होती है और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियाँ या हालात बना देता हूँ। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा बोले, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेशक कारण मैं बना था, लेकिन लोग तो यही समझेंगे कि उसकी मृत्यु पेड़ से गिरकर हुई है और फिर मुझे तो मृत्यु के देवता धर्मराज के आदेश का पालन करना पड़ता है। उसकी मृत्यु पेड़ पर से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैंने भालू बनकर वैसी परिस्थितियां पैदा की और उन दोनों भाइयों को भी मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी हुई थी, इसलिए मुझे उनके लिए एक सुंदर युवती बनना पड़ा और नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु भी पानी में डूबने से लिखी हुई थी और इसके लिए मुझे एक नाग का रूप धारण करना पड़ा। इसलिए राजन, अब तो आप समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति की इस संसार में प्राणियों के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इतना कहकर जब काल जाने लगा तो राजा विक्रमादित्य ने विनम्र होकर काल से कहा, कृपा करके जाने के पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। कृपा करके मुझे बताएं कि मेरी मृत्यु कब किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। काल ने कहा, राजन, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आपकी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार होगी, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि आपकी मृत्यु कब होगी। राजा ने कहा, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है। काल ने कहा, मृत्यु का निश्चित समय जान लेने पर किसी भी प्राणी का जीवन चिंताग्रस्त हो सकता है और आपको तो अपने जीवन में अभी बहुत से शुभ कर्म करने हैं। इतना कहकर काल तेजी से आगे बढ़ गया। राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल को लौट आए। मित्रों, ये ज्ञानवर्धक कहानी यदि